हेलो व्यूअर्स, नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेलिस है जिसको हम डिफाइन करते हैं द ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म दैट आर फ्लोटिंग फ्रीली आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया या सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट, आपको अगर जब आप सेल को देखेंगे तो सेल में आपको ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगी, जिसमें जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी और वो ये क्या करेगी, और ये जो है ना ये फ्रीली फ्लटिंग करेगी, और ये फ्रीली जो है ना फ्लटिंग करेगी एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो फ्रीली फ्लटिंग करेगी, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, और ये फ्रीली फ्लटिंग करती है। साइटोप्लाज्म में वो लिक्विड होती है और लिक्विड में ये फ्रीली फ्लटिंग करती है, एक जगह से दूसरी जगह मोशन करती है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जो ज़्यादा के प्लूरल को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और सिंगुलर को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। अब इसके डिस्कवरी और डायमीटर की तरफ हम जाते हैं। डिस्कवर्ड इन 1850 एंड हैज़ 10 माइक्रोमीटर डायमीटर। ये 1850 में डिस्कवर हुआ था, और इसका डायमीटर जो है ना, ये डायमीटर जो है ना 10 माइक्रोमीटर डायमीटर है इसका। ये स्मॉल है थोड़ा, लेकिन राइबोसोम से बड़ा है। कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। दीज आर ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, फिलामेंटस बॉडीज आर रॉड विजिकल शेप, फ्रीली फ्लोटिंग इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंट जैसी ग्रेन्यूल बॉडी, फिलामेंटस बॉडीज होते हैं, फिलामेंट जैसी रॉड शेप, विजिकल शेप जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी। ये सब इनके स्ट्रक्चर हैं। विजिकल मतलब जो है ना, ये विजिकल आपको नज़र आएगी, रॉड शेप आपको नज़र आएगी, फिलामेंटस आपको नज़र आएगी, और ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगी। फ्रीली फ्लोटिंग करती है, जिसको हम साइक्लोसिस करते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग मूवमेंट करती है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस मूवमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम जाते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट प्रोकैरियोट इन मैच्योर आरबीसीज। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है। और ये मैच्योर आरबीसीज सेल में जो है ना ये प्रेजेंट नहीं होता। मैच्योर आरबीसीज सेल में इसकी जगह कोई और चीज़ प्रेजेंट होती है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। मैच्योर आरबीसी में ये प्रेजेंट नहीं होता। ये दो चीज़ आपने याद रखनी है। प्रोकैरियोट, मैच्योर आरबीसीज। डिस्कवर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ चीज़ जो है ना ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू डिस्कवर हो चुके हैं। जो स्मॉल चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू डिस्कवर होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, क्योंकि ये स्मॉल है। दीज आर डिफरेंट बाय मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, स्ट्रक्चर फ्रॉम वन अनदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना सेल में, ये मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर एक दूसरे से डिफरेंस होती है। इनका बेस क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। साइज होता है, शेप होता है, स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक को दूसरे से जुदा करते हैं, मतलब एक को दूसरे से क्या करते हैं, आपको मुख्तलिफ जो है ना नज़र आता है। आगे हम जाते हैं। अब स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना डबल मेम्ब्रेनस है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन जो है ना ये स्मूथ होता है, बिल्कुल जो है ना स्मूथ होता है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ें और मौजूद नहीं होती। while the inner membrane is enfolding toward matrix is called crystia। और जो इनर मेम्ब्रेन जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ जो है ना, मैट्रिक्स उनका जो फ्लूइड पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसकी तरफ जो है ना इनफोल्डिंग होती है, उसकी इनफोल्डिंग होती है, जिसको हम क्रिस्टिया कहते हैं। सिंगल इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टा। द क्रिस्टिया है स्मॉल लूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल। और जो क्रिस्टिया जो है ना इसकी स्मॉल एलिमेंट्री, इसकी स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे नोब लाइक स्ट्रक्चर उससे जो है ना निकली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल या F1 पार्टिकल। इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल या F1 पार्टिकल, जिसको हम डायग्राम से आसानी से समझ जाएंगे। द मेम्ब्रेन सराउंड द फ्लूइड कंटेंट कॉल्ड मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन जो फ्लूइड कंटेंट होते हैं, मेम्ब्रेन जिसको मेम्ब्रेन सराउंड करता है, उस फ्लूइड कंटेंट को कहते हैं मैट्रिक्स। जो डबल मेम्ब्रेनस जो है ना उनके एंड साइड क्या होती है, फ्लूइड कंटेंट होती है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कंटेंट DNA क्रोमोसोम। मैट्रिक्स में DNA क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो इट सिंथेसाइज its own protein called self replicating organelles। जो है ना ये जब इनके क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, DNA प्रेजेंट हो, जो तो फिर वो क्या कर सकता है, फिर वो अपना प्रोटीन बना सकता है, अपने आप को फिर रिपेयर या फिर अपने आप को
जो है ना डिवाइड कर सकता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल सेल में सिर्फ दो हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक जो है ना क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। द मैट्रिक्स आल्सो हैव एंजाइम, कोएंजाइम एटसेट्रा। मैट्रिक्स में क्या चीज़ होती है, मैट्रिक्स में एक डीएनए क्रोमोसोम वगैरह होती है और इसके साथ साथ एंजाइम कोएंजाइम होती है, जिसको फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो चीज़ें एंजाइम को एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। क्रेब्स साइकिल आकर F1 पार्टिकल, मैंने आपको कहा कि जो क्रिस्टल होते हैं उससे नोबल स्ट्रक्चर जो है ना ये बाहर निकलते हैं, एक मैट्रिक्स की तरफ निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल F1 पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल F1 पार्टिकल जो है ना यहाँ पे स्पेशली क्रेब्स साइकिल होता है। आपको कुछ फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शन डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट फॉर्म एटीपी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड ट्रांसफर एटम। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल होते हैं यहाँ पे तो एटीपी बनती है, तो फिर एटीपी वो क्या करती है, वो एटीपी खुद भी स्टोर करती है और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ पार्ट को, जिसको हम इसलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि ये आपको नज़र आता है, ये आउटर मेम्ब्रेनस है, ये जो है ना ये ग्रीन कलर जो है ना आउटर मेम्ब्रेनस है, पहले जो है ना आउटर मेम्ब्रेनस है। और ये जो इनफोल्डिंग जो है ना ये इनफोल्डिंग है, ये ब्लैक कलर जो इनफोल्डिंग है जिसको हम कहते हैं क्रेस्ट या आउटर। ऊपर जो है ना आउटर मेम्ब्रेन है, नीचे जो है ना ये इनर मेम्ब्रेन है इनफोल्डिंग। और ये इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टिया। अब F1 या एलिमेंट्री पार्टिकल, मैंने कहा कि ये नोबल स्ट्रक्चर जो नहीं है, नोबल स्ट्रक्चर जो है ना क्रिस्टल से इनर की तरफ क्या होते हैं और जो है ना निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल। और ये जो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्रोमोसोम है और कोएंजाइम वगैरह DNA वगैरह सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्ट्रक्चर है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद में लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।